Good morning, my dear students. I welcome to you on this digital platform from Pentecost Public Senior Secondary School, Barmer. As you know, we were reading our topic that is named Direct and Indirect Speech, and we starts with now imperative sentences. Imperative means आज्ञा। तो मैंने आपको उसमें पैसिव वॉइस में भी पढ़ाया थे। पैसिव वॉइस में क्या पढ़ाया था? आज्ञार्थक सेंटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसके अंदर इंपरेटिव सेंटेंस अगर है, किसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपरेटिव सेंटेंसेस है, तो अपन किस तरीके से उसको चेंज करेंगे। इससे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि कुछ एक वर्ड जो है वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ड्स दे रखा हो हियर, सॉरी वर्ड दे रखा हो हियर, देयर में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग में, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, तुम्हारा आने वाला कल यानी अगला दिन, बीता हुआ कल यानी पिछला दिन, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ आने वाला, नाउ देन एगो बिफोर, दस सो, दिस दैट दीज दोज कम और कम चेंज होता है गो में। तो ये सारे वर्ड्स जब भी आएंगे किसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तभी चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट इस तरीके के वर्ड्स में, एयर देयर में चेंज होगा। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखना किस तरीके से वर्ड चेंज होते हैं। और ये भी आप अगर माइंड में नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं, वर्ड के अकॉर्डिंग आप समझो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा ना सारी की सारी चीजें छोटी से छोटी चीज यहाँ पे समझने के लिए नाउ चेंज होता है देन में क्यों होता है अभी, तो थोड़ा अपना माइंड लगाओ और सोचो कि नाउ देन में क्यों चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये सारा का सारा एक मैं आपको क्लियर चीज बता दूं कि ग्रामर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग और कुछ रूल के अकॉर्डिंग है, बाकी सारा का सारा क्या है अंडरस्टैंड थिंग्स है, सारी की सारी छोटी छोटी चीजें जो समझने लायक है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो अपने आप वर्ड कहेगा कि मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ देन में क्यों चेंज होता है, ये जैसे जो भी है स्टूडेंट्स को याद रखते हैं कि नाउ देन में चेंज होता है जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं, जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। इसका चेंज होने का ये कारण है कि जब मैंने कहा ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी किसी दो के बीच में प्रत्यक्ष बात होती है या हो रही थी, किस समय, जब तीसरा व्यक्ति बोलता है। समझो जैसे दो स्टूडेंट है आपस में बात कर रहे हैं, उनकी बात हो गई। अब अगर मैं कहूंगा कि उन दोनों ने क्या बात की, तो मैं वो बात जो हुई है उन दोनों के बीच वो तो ऑलरेडी पास्ट की हो जाएगी। तो नाउ यानी अब और देन यानी तब। तो नाउ यानी अब अभी की बात नहीं हो रही, ये बात कब की है, तब की है। तब क्यों? क्योंकि जब वो बात दोनों के बीच में हो चुकी। थोड़ा समझना इस पॉइंट को अच्छे से। कहने का मतलब है कि दो पर्सन आपस में टॉक कर रहे हैं, उन्होंने जो भी टॉक की है वो डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि प्रत्यक्ष कथन है, आमने सामने है। इनडायरेक्ट वो जो उनकी टॉक हुई है, जब हम कुछ कहेंगे उनकी टॉक के बारे में तो वो लैंग्वेज कैसे हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा समझना। तो नाउ कब होता है, जब प्रत्यक्ष कथन होता है, जब डायरेक्ट स्पीच होता है उसके अंदर नाउ यूज होता है। जैसे ही इज रीडिंग नाउ, फॉर एग्जांपल लेते हैं, राम सेड टू मी ही इज रीडिंग नाउ, राम ने मुझसे कहा कि वो पढ़ रहा है। तो राम टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग देन, यानी राम ने मुझसे कहा कि वह अब पढ़ रहा है। तब जब मैं कहूंगा तो वो सेंटेंस पूरा हो चुका होगा पास्ट के अंदर, तब मैं क्या कहूंगा कि राम ने मुझसे कहा कि वह तब पढ़ रहा था। आ रहा है समझ में? एक बार थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पकड़ो। मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत डीप में जाके हाई लेवल की स्टडी है कि आप छोटे छोटे कंसेप्ट को समझते हुए उसको पढ़ो, पर कोशिश जरूर कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा कोशिश करना, अगर वो नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा आप माइंड में लगाओ। मेरा यही मोटो रहता है कि मैं सारा का सारा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ, आपको कुछ भी रटाऊँ नहीं, है ना। इसलिए मैंने आपको ये सिंपल सा इसका फंडा बता दिया कि इस तरीके से चेंज होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा समझते हुए पढ़ो, इसलिए मैं जोर देता हूँ हमेशा कि समझते हुए सारी चीज़ें पढ़ो। खैर छोड़ो, एज यू लाइक, जैसा पढ़ना चाहो। देखो, राम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, राम ने मुझसे कहा कि प्लीज क्या करो, मेरी मदद करो। याद होगा आपको कि जब हमने एक्टिव से पैसिव सेंटेंस पढ़े थे उसमें लेट वाले सेंटेंस किए थे तो हमने प्लीज और काइंडली वर्ड को हटा दिया था। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस जब भी हो, आज्ञार्थक वाले सेंटेंस जब भी हो, इसके अंदर प्लीज या काइंडली दे रखा हो तो प्लीज या काइंडली वर्ड वापस रिपीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल दूसरा देखो, एडवाइस है, कमांड है, ऑर्डर है और रिक्वेस्ट है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एडवाइस है तो हो जाएगा एडवाइज्ड, कमांड है तो कमांड, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। इस तरीके से जो है क्या होगा, चेंज होगा। कैसे होगा, राम प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट का इसमें हवा है, रिक्वेस्ट हो जाएगा
तो राम रिक्वेस्टेड मी, तो यहां सेड टू किसमें चेंज होगा, यहां ये सेड टू किसमें चेंज होगा भाई, रिक्वेस्टेड। क्यों हो गया चेंज, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, एज ए रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस रिक्वेस्ट का हो, इंपेरेटिव टाइप का रिक्वेस्ट में हो, तो किसमें चेंज होगा, सेड टू रिक्वेस्टेड में। तो राम रिक्वेस्टेड मी, अभी प्लीज वर्ड जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा हट जाता है, तो प्लीज यहां से हट गया, तो टू ऐड हो जाएगा। इसमें कनेक्टिव क्या ऐड होगा, देखो मैं इंडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कनेक्टिव तो यूज करना ही होता है, तो ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा कनेक्टिव क्या होगा, कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन क्या होगा, टू। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना। राम रिक्वेस्ट मी टू हेल्प का हेल्प। अब मी, माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड एंड सी हियर, मी कौन सा पर्सन है भाई, मी ये फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है ना, भले ऑब्जेक्ट रहा, जरूरी नहीं है सब्जेक्ट, तो मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आ जाओ कोई सीधा राम का, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राम का क्या हो जाएगा, राम का होता है हिम, तो राम का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम, हेल्प हिम। कुछ आया समझ में, ध्यान से देखना फिर से, देखो बेटा, आई का होता है मी और ही का होता है हिम, है ना। तो आई का मी होता है, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी आई मी माई सेल्फ, ये सारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू योर योरसेल्फ, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। ये पूरे पूरे पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउंस का टॉपिक है पूरा का पूरा। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो एक बार फिर कॉपी खोल के देख लेना। पर्सनल प्रोनाउन भी समझने जरूरी डायरेक्ट के लिए, अब वो टॉपिक वापस पढ़ा नहीं सकता मैं आपको। पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होता है, आई मी, है ना, फिर माई सेल्फ, पजेसिव, इस तरीके से होता है ना, पढ़ना है उसका पूरी चार्ट को, ही हिम हिज, है ना, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू हेल्प हिम। हिम क्यों आया, मी क्यों नहीं आया, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन था। ये सारा फर्स्ट पर्सन चलता है, आई मी माई सेल्फ, ये सारा फर्स्ट पर्सन है। ही हिम हरसेल्फ हिज, ये सारा क्या है, ये थर्ड पर्सन है, पूरा का पूरा पर्सन है। ये सिर्फ आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नहीं है। इसकी पूरी की पूरी पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट चलता है, वो सारा का सारा फर्स्ट पर्सन है। यानी आई मी माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है ना। वी अस अवर्स आवरसेल्व्स आवरसेल्फ, ये सारे क्या है, सेकंड पर्सन है। तो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट एक बार आप घर पे बैठ के अच्छी तरीके से देख लेना, वो छोटी क्लास में काफी टाइम समझाया जा चुका है। इसलिए यहाँ पर मी का क्या हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन से होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट हमें यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर ये का ये यहाँ होता मी और ये सेंटेंस कुछ दूसरा होगा, मैं अगर सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। थोड़ा समझना होगा इस चीज को। नेक्स्ट देखो, टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब क्या है, टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम में क्या कर रहा है, वो एडवाइस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, टीचर एडवाइस्ड, उसको दे रहा है उसको। तो यहाँ पे सेड टू किसमें चेंज हो गया, एडवाइस पे। मैंने कहा ना, जैसा सेंटेंस का सेंस निकलता है, इस रिपोर्टेड स्पीच का जैसा सेंस निकलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवाइस मिल रही है। यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट थी, जैसे इस सेंटेंस फिर आगे पढ़ेंगे ऑर्डर होगा। तो देखो, टीचर एडवाइस्ड हिम, अब कंजक्शन हम टू लगा दे, लेकिन ध्यान देना हमेशा जब भी इस तरीके का नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंपरेटिव नेगेटिव जब भी सेंटेंस होगा, तब नॉट पहले आएगा और टू बाद में आएगा। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना है ना, नॉट पहले आएगा और टू बाद में आएगा। जिस तरीके से लेट वाले सेंटेंस लगते थे ना, उस तरीके से, जैसे डू नॉट किल द बर्ड, तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, बी बाद में लगाते थे, वहां पे बी हेल्प कर जो यूज करते थे या टू यूज करते हैं, तो टू से पहले नॉट आएगा, है ना। फिर वेस्ट का वेस्ट। हाँ भाई, फिर आ गया योर। कौन सा पर्सन है योर, मैंने अभी आपको कहा है, यू योर योरसेल्फ कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, योर का। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टीचर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट, अब हिम है तो अपन ऐसा लिखेंगे क्या, नॉट टू वेस्ट हिम टाइम, तो नहीं, नॉट टू वेस्ट, अब वापस इसका पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चलेगा, वेस्ट हिज टाइम।
इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना ये छोटे छोटे टॉपिक्स बार बार मैं रिपीट नहीं करवा सकता। फर्स्ट से 9 तक आपने जो पढ़ा है वो अगर मैं यहाँ पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो अपना सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। फिर भी मैं आपको एक छोटी छोटी चीज जो ग्रामर की है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना सारा पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा का सारा क्लास के अंदर आपको करवाऊँ। तो फर्स्ट से लेकर 9 तक का जो भी सिलेबस आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा है वो आपका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। वो बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ कितना हिस्सा पढ़ूँ कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं कितना यहाँ पर आपको बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करूँ नहीं आएगी समझ में। तो देखो, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट देखो, द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय गेट आउट ऑफ द रूम। कुछ कोई भी एग्जांपल आप सब ले सकते हो, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, कुछ भी एग्जांपल आप ले लो, है ना। जैसे मान लो इधर कोई भी ले लो, आई सेड टू हिम डू नॉट अब्यूज राम, ये राम को गाली मत दो, तो किस तरीके से जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू अब्यूज राम। यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे प्लीज हेल्प द पुअर, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प द पुअर। कैसा भी सेंटेंस है आपको बेसिक समझना है। द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय गेट आउट ऑफ द रूम। टीचर का एग्जांपल ले लो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो द टीचर ऑर्डर्ड टू द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। यहाँ पे कैसा बन जाएगा, द बॉस, अब सेड टू का यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। देखो ये किस तरीके से चेंज होता है सेड टू, ये सेड टू चेंज होता है इस रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग। एक बार घर पे बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और नहीं करोगे ना तो सारी चीजें ऊपर से जाएगी, एग्जाम टाइम कुछ नहीं कर पाओगे। या टू का क्वेश्चन लग जाएगा, टू गेट आउट ऑफ द रूम। इस तरीके से जो है, मैं तो इसके अलावा भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें समझा सकता हूँ, पर मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने कहा ना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू क्लास, इतना ही एनफ, इतना ही समझ में आता तो बहुत बड़ी चीजें हैं। स्टूडेंट्स को 10th 11th 12th तक, बच्चों को 10th तक समझ में नहीं आते हैं, और जब 10th ही नहीं समझ में आएंगे तो बाकी के टॉपिक समझ में आने का जो है क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो देख लो इस तरीके से ये एग्जाम्पल बनेंगे इसके, है ना। जैसा सेंटेंस का मीन होगा, सेंस निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस डालेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस, वर्ड को समझना अच्छे से। इंपरेटिव का मतलब हो गया आज्ञा तक, आज्ञा के अर्थ में, कहीं ना कहीं आज्ञा का आदान प्रदान हो रहा है। अब आज्ञा वो कैसे हो सकती है, एडवाइस के रूप में हो सकती है, कमांड के रूप में हो सकती है, ऑर्डर के रूप में हो सकती है, रिक्वेस्ट के रूप में हो सकती है। ऑर्डर है, कमांड, एडवाइस, इसके पीछे क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। क्यों ईडी लगेगा, इसका भी रीजन है। अरे भाई इसका ईडी क्यों लगेगा, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है इसका, कि राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा था। जब राम ने मुझसे कहा था तो पास्ट की बात थी, पास्ट में रहने देना है पर, कहा होगा तो होगा नहीं, कहा है होगा नहीं। सेड टू है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर किसी कॉज फॉर्म सेकंड। छोटे से छोटी बारीकियां जो है ना, बहुत छोटी से छोटी चीजें समझने लायक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के हम किसी भी चीज को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, शुरू से मैं कहता हुआ रहा, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, डजंट मैटर, एक बार आप कूल माइंड से सब्जेक्ट की जो है बेसिक्स को पढ़ना शुरू करो, आपको सारी चीजें इतनी समझ में आने लगेगी और इतना अच्छा लगने लगेगा कि जब हमें चीजें समझ में आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आई नो वेरी वेल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब अलग टाइप की सारी चीजें मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि नॉलेज होता है ना वो बहुत अच्छी चीज होती है, पर हाफ नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो इस तरीके से वर्ड्स इस तरीके चेंज होते हैं, और इस तरीके से ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हमने की। इसके अलावा बेटा कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा समझना है, कुछ भी टफ नहीं होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। डिफिकल्ट हम माइंड में बना देते हैं, तो जरूरी नहीं आपके सारे एग्जाम्पल, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे डॉक्टर said to the patient, take medicine at time। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन एट टाइम, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू आ जाएगा इसके बीच में, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा,
कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप इसमें, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। तो ध्यान देना, इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंसेस है। आप घर पे बैठ के सेंटेंस की प्रैक्टिस तो करो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। और जब भी अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा, अभी कम से कम इसके 2 वीडियोज़ और बनेंगे, जिसमें एक लेट वाले अपडेटेड सेंटेंसेस भी है और एक शायद लेट वाले सेंटेंस भी है। 2 तरीके से वीडियोस इसमें रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके बचे कुछ सेंटेंस वो करेंगे। घर पे बैठ के इसे प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी नहीं होगी देखा जाएगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेंगे उसको। पर समझना है ना, हर चीज़ को थोड़ा समझ नहीं पड़ना। हमेशा से बार बार एक ही चीज़ मैं कहता हूँ, आप भी सुन के बोर हो गए होंगे कि सर क्या रोज़ कही कि रटो मत रटो मत रटो मत। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट से लेकर 9th तक आपके माइंड में एक घुसा गया कि रटो 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 रटो, और रटते हुए चीज़ सारी हमेशा भूल जाते हैं हम। एक बार अपना माइंड की थ्योरी चेंज तो करके देखो, एक बार सर के अकॉर्डिंग चलो तो सही। अगर फिर मज़ा नहीं आया तो मेरे को बोलना क्यों। जब नॉलेज आने लगेगा, परफेक्ट नॉलेज जब तुम्हें किसी चीज़ का मिलता है ना, तब हमें अच्छा लगता है। हम चैलेंज कह सकते हैं, है ना। जैसे मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि इंग्लिश के अंदर सारे बेसिक फंडामेंटल जैसे मेरे क्लियर है, तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि मेरे को इंग्लिश ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब है ना, जो मैंने लिखा है आई थी ना, कभी मिस्टेक्स हो जाती है, कभी टीचर से मिस्टेक हो जाती है, पर लगभग सारे के सारे कंसेप्ट सही होते हैं। कभी कभी कोई माइंड से निकल जाता है, तो वो डजंट मैटर, है ना, वो कोई मैटर नहीं करता है। अच्छे से समझो, पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ तक जितना भी पढ़ा है मैंने उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसको देख लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।